मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनभिर्व्यासेमादेवहितं यदायुः। स्वस्तेन इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्तेनः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्तेनस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्तेनो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान की असीम कृपा से हम लोग मांडुक्य कारिका के अंतिम प्रकरण, जिसका नाम है औलाद शांति प्रकरण, इसके ऊपर हम लोग कर रहे हैं। तो भाई ये बात आ गई कि 99 नंबर कारिका में वेदांत प्रतिपाद्य जो परब्रह्म है, निर्विशेष सजाति आदि भेद से रहित, वो ब्रह्म का स्वरूप है ज्ञान। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। और उसको साक्षात्कार करने वाला जो आत्मज्ञानी है वो भी ब्रह्म रूप है, वो अयम आत्मा ब्रह्म। इसलिए आत्मज्ञानी का जो स्वरूपभूत ज्ञान है वो अपना स्वरूप ही, वो आत्मा ही है, वो है ना। वृत्ति तो नष्ट हो गई, अज्ञान को नष्ट करके ब्रह्माकार वृत्ति स्वयं नष्ट हो गई, तो फिर आत्मा का स्वरूप ही ज्ञान रहता है। इसलिए आत्मा का संबंध जैसे अनात्मा के साथ नहीं होता है, आत्मा स्वरूपभूत ज्ञान का भी संबंध नहीं होता है। ऐसा जो कूटस्थ आत्मस्वरूप ज्ञान बुद्ध ने नहीं कहा, न एतत् बुद्धेन भाषितम। इसीलिए आत्मस्वरूप ज्ञान में बोधित्व नहीं होता है, उसमें त्रिपुटी नहीं रहती है। अर्थात वृत्ति रूपी ज्ञान से स्वरूपभूत ज्ञान अलग है, संवित स्वयं प्रकाश रूपी ज्ञान अलग है।
उसका नाश नहीं होता है। न ही द्रष्टुर दृष्टेर विप्रलोपो विद्यते। अब जो है नारायण अंतिम श्लोक के ऊपर हम विचार करते हैं, और इस श्लोक के साथ ये प्रकरण भी समाप्त हो जाएगा, ओला शांति प्रकरण, और इसके साथ साथ मांडविक कारिका का विचार भी समाप्त हो जाएगी, ये बात कह रहे हैं। तो अंतिम श्लोक है 100 नंबर, इसके ऊपर अवतरण है आनंदगिरी टीका में। प्रकरण चतुष्टय विशिष्टस्य शास्त्रस्य। ये शास्त्र कौन है? मांडुक्य कारिका। मांडुक्य कारिका रूपी जो शास्त्र है ना, इसमें 4 प्रकरण है। इसलिए प्रकरण चतुष्टय विशिष्टस्य, प्रकरण चतुष्टयेन विशिष्टः विशिष्टम, ये शास्त्रात्मक ग्रंथ हुआ। तो 4 प्रकरण क्या है जानते हो? कौन? आगम प्रकरण, वैत्यथ्य प्रकरण, अद्वैत प्रकरण और अभी ओला शांति प्रकरण। ये 4 प्रकरण से विशिष्ट हो गया मांडविक कारिका रूपी ग्रंथ। इसलिए शास्त्रस्य आदौ एव अन्ते अपि, शास्त्र के आदि में भी मंगलाचरण करना चाहिए, अंत में मंगलाचरण करना चाहिए। तो भगवान महर्षि पतंजलि लिखते हैं, मंगलादिने मंगलमध्याने मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते आयुष्मत् पुरुषाणि अध्येतारश्च वृद्धियुक्ता स्युः। इसलिए ग्रंथ के आदि में भी करना चाहिए, मध्य में भी करना चाहिए, अंत में भी करना चाहिए। इसलिए टीकाकार लिखते हैं आदौ एव अन्ते भी, ग्रंथ के आदि में भी मंगलाचरण किया ओम कह करके, और अंत में भी मंगलाचरण कर रहे हैं। किसका मंगलाचरण? पर देवता तत्वम अनुस्मरण। वो पर देवता कौन है? परमात्मा है ना। तो अनुस्मरण, वो जो परमात्मा है यही तो शास्त्र का प्रतिपाद्य है। तो परमात्मा का प्रतिपादन के अनंतर, अनुकार पश्चात परमात्मा तत्व का प्रतिपादन कर दिया 4 प्रकरण से, और उसका अभी क्या कर रहे हैं? स्मरण कर रहे हैं। स्मरण करके नमस्कार रूपम मंगलाचरण और नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया जा रहा है। तो जानते हैं आप लोग 4 प्रकार का मंगलाचरण होता है। तो नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक, ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया जा रहा है। तो मंगलाचरण क्यों करते हो भाई? मंगलाचरण इसलिए करते हैं कि विघ्न की परिसमाप्ति हो जाए। तो विघ्न क्या है? ग्रंथ तो पूरा हो गया, तो और क्या है? बोलते हैं ग्रंथ की परिसमाप्ति तो हो गई, परंतु आगे ग्रंथ का विस्तार हो, इस ग्रंथ का संबंध उचित साधकों के साथ हो, इस ग्रंथ को उचित अधिकारी प्राप्त करे, जिससे कि इसका अध्ययन करके, इसका विचार करके अपने स्वरूप का साक्षात्कार कर ले, कल्याण हो जाए। इसलिए होता है, यही ग्रंथ का प्रचार है। ग्रंथ का प्रचार यही है कि ग्रंथ का संबंध साधक के साथ हो, गुरु शिष्य के साथ हो, इसका पठन पाठन हो, यही ग्रंथ का विस्तार है, ग्रंथ का प्रचार यही है। तो इसलिए कहते हैं भाई, दुर्दर्शमति गंभीर, दुर्दर्शमति गंभीर मजम साम्यम विशारदम, मजम साम्यम विशारदम बुद्ध्वा पदमनानात्तं, बुद्ध्वा पदमनानात्तं नमस्कुर्मो यथाबलं, नमस्कुर्मो यथाबलं। वो कहते हैं कि नमस्कुर्मो यथाबलं, हम उसको नमस्कार कर रहे हैं भाई, हम उसको क्या कर रहे हैं?
नमस्कार कर रहे हैं। किसका नमस्कार कर रहे हो भाई? पदम, वो जो परमात्मा रुचि पद है ना, उसका हम नमस्कार कर रहे हैं। और बोलते हैं कि यथा बलम, अपने बल के अनुसार ही कर रहे हैं। वो बल क्या है? माया रूपी बल, और कुछ नहीं। क्योंकि देखो पद तो अनानात्व में है, वो पद तो अद्वैत है, फिर अद्वैत वस्तु में नमस्कार कैसे करोगे भाई? हाँ, अपने से कोई भिन्न हो, आप उनसे भिन्न हो, तब तो उसका नमस्कार करोगे। अद्वैत वस्तु के ऊपर के नमस्कार कैसे करोगे आप? आपका संबंध ही नहीं बनेगा निर्विशेष के साथ। अद्वैत में क्या नमस्कार होगा? कौन किसको नमस्कार करेगा? ये कहते हैं माया रूपी बल, और कुछ नहीं। माया रूपी बल से कल्पना हो जाती है, द्वैत की कल्पना करके। जैसे जादूकर ओके ही है, और दो कर दिया अपने को, और क्या दो कर दिया। जैसे महादेव एक ही है, बस प्रकट कर दिया अपने से, और क्या। भद्रकाली को प्रकट कर दिया, भद्रकाली क्या नमस्कार करे, दीजिए प्रभु आज्ञा, क्या करना है, जाओ दक्ष के यज्ञ को ध्वंस कर दो। हो गए कि नहीं हो गए? है तो महादेव एक ही है, अपने से प्रकट कर दिया, अपने जटा से प्रकट कर दिया, माया बल से भद्रकाली प्रकट हो गए कि नहीं? इसी प्रकार से माया से असंभव भी संभव हो जाता है। तम यथा बलम नमस्कुर्मो। हाँ, वो पद कैसा है जिसका नमस्कार करोगे? और बोलते हैं देख लो, दूरदर्शम, वो परमात्मा दूरदर्श है, दूरदर्श है, उसका ज्ञान करना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है वो परमात्मा का साक्षात्कार करना। क्यों भाई? तो प्रमाण का विषय नहीं ना है। और प्रमाण का वो विषय ही नहीं है, प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय नहीं है, तो उसका दर्शन कैसे करोगे? इसलिए दुखेन दर्शनम, मतलब साक्षात्कार यस्य, जिसका साक्षात्कार करना बड़ा कठिन है। समझ में ना? इसलिए दुर्दर्श मतलब दुर्विज्ञ है। हाँ, क्यों? अति गंभीर है ना, वो अति गंभीर है, वो अति गंभीर है कि नहीं? बहुत गहराई में वो परमात्मा है कि नहीं? हाँ, इसको इसलिए नाम रूपात्मक जो जगत है भाई, इसका भेदन करना बड़ा कठिन है। ये पर्दे में जो चित्र दिखाई देता है, चित्र को भेदन करके पर्दे तक पहुंचना बड़ा कठिन होता है। ऐसा होता है। इसलिए उस परमात्मा को जो जानने के लिए हम प्रयत्न करते हैं, तो क्या दिखाई देता है? शरीर दिखाई देता है हमको, है कि नहीं? चक्षुर आदि से क्या दिखाई देगा? शरीर दिखाई देगा। और थोड़ा अंदर जाओगे तो क्या दिखाई देगा? इंद्रिय दिखाई देगा, और क्या है कि नहीं? और थोड़ा अंदर जाओगे तो मन दिखाई देगा, प्राण दिखाई देगा, बुद्धि दिखाई देगी। इससे अतिरिक्त कुछ तो दिखता नहीं है कि नहीं? हाँ, इसलिए जो है वो परमात्मा अति गंभीर हो गया। अच्छा, तो दुर्दर्श है और अति गंभीर, इसमें हेतु दिया जा रहा है विशेषण के रूप से। देखो लिख दिया, अजम साम्यम विशारदम। अरे भाई वो अजय है ना, अजय है। अजय से तात्पर्य यहाँ पर क्या लेंगे? वो कूटस्थ है, कुटस्थ, उसमें कोई विकारी नहीं है नारायण, कोई क्रिया ही नहीं है उसमें, तो बुद्धि का संबंध कैसे करोगे आप? ना मन के साथ संबंध बनेगा, ना बुद्धि के साथ संबंध बनेगा। तो अयम और साम्य है, उसमें कोई निर्विशेष, उसमें कोई विशेष ही नहीं है नारायण, है कि नहीं? नाम रूपात्मक कोई विशेष है ही नहीं। और क्या है? असंग है वो। विशारदम मतलब क्या? असंग है वो। असंगो ही अयम पुरुष, समस्त संबंध से वो रहित है। ये तीन हेतु है, ये तीन हेतु है। इसलिए परमात्मा का साक्षात्कार करना बड़ा कठिन है। दुर्दर्श है, दुर्दर्श है। तो दुर्दर्श है तो फिर उसको जानेंगे कैसे भाई? हाँ, बोलते हो जान तो सकते हैं वो,
आचार्य के शरण में जाओगे, महापुरुष के शरण में जाओगे, गुरु शिष्य की परंपरा में आओगे, तब तो महापुरुष उसको उपाय बता देंगे उसको जानने के लिए। अरे वे जिसके साथ आपने तादात्म्य कर लिया है ना, शरीर के साथ, इंद्रिय के साथ, मन के साथ, बुद्धि के साथ, प्राण के साथ, उस तादात्म्य को छोड़ दो। नेति नेति के द्वारा विचार कर लो। सबका निषेध कर दोगे तो अंततोगत्वा कौन रहेगा? आप ही तो रहोगे। यही जानने की प्रक्रिया है, और कोई जानने की प्रक्रिया नहीं है कि नहीं? हाँ, तो जैसे वहाँ पर कहा ना, कहाँ पर भाई, वही जो है सप्तम मंत्र में कहा ना, सभी उपाधियों का आप निराकरण कर दो, है कि नहीं? तो जो तब जो शेष रहेगा वही तो परमात्मा है, और क्या है ना, वही परमात्मा है। हाँ, तो इसलिए महापुरुष लोग जो है उसको जानने का उपाय बताएंगे। इसलिए आचार्यवान पुरुषो वेद। वो कहा था ना, नान्त प्रज्ञाम न बहिष्प्रज्ञाम न उभयत प्रज्ञाम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञाम न अप्रज्ञाम अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम वै। ये सब कचड़ा है नारायण, है ना। शरीर आदि के साथ आपने जो तादात्म्य कर लिया ना, ये हो गया कचड़ा। इसकी सफाई कर लो, सफाई कर लो, है कि नहीं? तो सफाई कर देंगे तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा। एकात्मा प्रत्यय सारम, बस तीनों अवस्था में मैं एक ही हूँ, साक्षी हूँ। तीनों अवस्था का मेरा कोई संबंध नहीं हो, मैं तो इसका दृष्टा हूँ। यानी ये जो ज्ञान है, समझ में ना, इस ज्ञान से हो परमात्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है ना। उस परमात्मा को आपने जान लिया बुद्धवा, वही हो गया पदम। वही जो है प्राप्त करने जो, जिसको तुरीय चेतन कहा, पद्यते इति पदम। ये वहाँ पर पाद कह दिया तुरीय को, और यहाँ पर क्या कह रहे हैं? पदम। उसमें अनानात्म, उसमें भेद नहीं है, किसी प्रकार का भेद नहीं है। तो उसमें अपने सीमित अहमता को बस छोड़ दो, समझ में है ना। भेद दर्शन को छोड़ दो, सीमित अहमता को छोड़ दो। मृत्यु स मृत्यु आपनोति यह नानेव पश्यति। ये भेद दर्शन ही मृत्यु का क्या है? मार्ग है। सीमित अहमता ही मृत्यु का मार्ग है, उसको तुम छोड़ दो। जैसे नदी अपने नाम रूप को छोड़ दिया, समुद्र में एक हो गई। इसी प्रकार जो जीव जो है अपना नाम रूप को छोड़ दिया, उपाधि को छोड़ दिया, तो ब्रह्म रूपता तो है ही अपना स्वरूप। अच्छा, तो अब देखो भाई टीका के ऊपर भाई, दुर्विज्ञत्वे परब्रह्म दुर्विज्ञ क्यों है? देखो टीका का लिखते हैं, प्रत्यक्षादि प्रमाण अनधिगम्यत्वम है हेतुम, यही हेतु है। प्रत्यक्षादि प्रमाण से वो जाना नहीं जाता है। प्रत्यक्षादि प्रमाण से जो ज्ञान होगा ना, उसका विषय तो अनात्मा होगा। अरे चक्षुरादि का विषय कौन होता है? अनात्मा तो होता है, परमात्मा तो है ही नहीं। परमात्मा तो दृक् स्वरूप है, वो दृश्य तो नहीं है कि नहीं? इसलिए आत्मा की दुर्विज्ञता में हेतु क्या है? प्रत्यक्षादि प्रमाण अनधिगम्यत्वम। प्रत्यक्षादि प्रमाण से वो अधिगम्य नहीं होता है, वो प्रमाण का विषय होता नहीं हो, क्योंकि वो चेतन स्वरूप है। इस हेतु की विवक्षा करके विवक्षित्वा विशिष्टे, वहाँ पर वो विशेषण दिया जा रहा। अति गंभीरम, वो परमात्मा क्या है? अति गंभीर है, अति गंभीर है ना। वो एकदम गहराई में हो, क्योंकि गहराई में तो है ही वो, है कि नहीं? दृक् स्वरूप होना है। अच्छा, इसलिए कहते हैं आगे थोड़ी टीका है,
प्रत्यक्षादि भीर अनवगाह्यत्वे, वो प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय क्यों नहीं है? ये देखो, दुर्दर्श क्यों है कि अति गंभीर है, समझ में ना? अति गंभीर का मतलब प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय नहीं है, वो हो गया ना? तो जो है इसमें हेतु दिया जा रहा है। टीका कह रहे कूटस्थत्तम निर्विशेषत्तम सर्वसंबंध विदुरत्तम च, ये तीन हो गया ये विशेषण। ये तीन विशेषण के द्वारा तीन विवक्षित अर्थ है। ये बोले हेतु त्रयम, देखो कैसे हेतु त्रय हो जाएगा। श्लोक में कहा था ना अयम, अयम के द्वारा क्या कहा गया? कूटस्थत्तम, आत्मा तो कूटस्थ है, उसमें किसी का विकार नहीं है, समझ में ना? अच्छा, अयम शब्द के द्वारा कूटस्थत्व को कहा गया, और साम्यम शब्द के द्वारा निर्विशेषत्वम, वो आत्मा निर्विशेष है, उसमें किसी प्रकार का विशेष नहीं होता। जो सविशेष होता है वो तो मिथ्या होता है नारायण। इसलिए यद्यत सविशेषम तत्तत् क्या दृश्यम हो जाएगा ना। जो जो सविशेष होगा वो दृश्य होगा, जैसे घटपट आदि हो गया। और दृश्य जो होगा वो क्या होगा? मिथ्या हो जाएगा, वो सत्य तो होगा नहीं, समझ में ना? इसलिए बोलते हैं निर्विशेषत्वम और सर्वसंबंध विदुरत्वम, सभी किसी के साथ संबंध है ही नहीं अधिष्ठान का, किसी भी चित्र के साथ पर्दे का संबंध है ही नहीं। इसी बात को दिखलाने के लिए श्लोक में क्या कहा गया? विशारदम। ये तीन विशेषण को समझ लो नारायण। अजम शब्द के द्वारा कूटस्थत्व को कहा गया, और साम्यम शब्द के द्वारा निर्विशेषत्वम, है कि नहीं? और विशारदम शब्द के द्वारा सर्वसंबंध विदुरत्वम, ये बात कही गई, समझ में ना? अच्छा, टीका थोड़ी सी ले लो। वो पदम कहा ना, पदम पदम है ना, बुद्ध्वा पदम अनानात्वम, वो पदम क्यों कहा गया? टीका देख लो, ये आनंदगिरी टीका में एकदम स्पष्ट किया है भाई। इसलिए पठन पाठन तो आनंदगिरी के साथ ही करना चाहिए, है ना? इसलिए आप लोग आनंदगिरी के साथ ही करो, प्रयास करो। जो आचार्य लोग पढ़ाएंगे तो उनसे आप निवेदन करो कि आनंदगिरी टीका के साथ पढ़ाइए। जैसे आप लोग शंकरानंदी पढ़े ना गीता में शंकरानंदी बहुत बड़ी महत्व की है। ठीक इसी प्रकार से उपनिषद में आनंदगिरी टीका थोड़ी सी ले लो। तरही कुतश्चित अनवगतम तन्नास्ति एव, तब तो भाई देखो, आत्मा यदि प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय नहीं होगा, हैं, तब तो तन्नास्ति एव, वो जो परदेवता जो तत्व है सत्य वस्तु, तब तो है ही नहीं। अरे जो कोई वस्तु है उसको जानोगे कैसे? प्रमाण से तो जानोगे, और जो प्रमाण का विषय नहीं है तो उसको मानोगे कैसे फिर? समझ में ना? इसलिए तन्नास्ति व इति निश्चितम युक्तम, वो तो है ही नहीं। जैसे बंध्यापुत्र किसी प्रमाण का विषय तो है ही नहीं। हाँ, जो प्रमाण का विषय नहीं होगा वो तो है ही नहीं, है ना? वो तो असत हो जाएगा, है ना? तो यही पूर्व पक्षी कहता है। तब क्या कह रहे हैं देख लो। हाँ, यहाँ थोड़ी सी टीका और है पूर्व पक्षी का। प्रमाणा अधीनत्वात् प्रमेय सिद्ध, यही पूर्व पक्षी कहना चाहता है। जो कोई प्रमेय वस्तु होती है वो किसके अधीन है? प्रमाण के अधीन है। अरे चक्षु से दिखेगा तब तो घट है कहोगे, प्रमाण का विषय जो नहीं होगा, है कि नहीं, उसकी सिद्धि कहाँ से होगी? इसलिए प्रमाण अधीनत्वात् प्रमेय सिद्धि, प्रमेय की सिद्धि प्रमाण से होती है ना। इति आशंक्य, यही आशंका हो गई पूर्व पक्षी के द्वारा। तब कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है। हाँ, वो जो है प्रमाण के अधीन न होने पर भी उसको हम जान सकते हैं,
वो प्रमाण का विषय न होने पर भी उसको हम जान सकते हैं। कैसे जानोगे? बड़ी विलक्षण है आप कह रहे हो। ये देखो, उपनिषद भीर, भाई उपनिषद प्रमाण से जानेंगे। तत्तुम तम तो उपनिषद पुरुषम उच्छामि, उपनिषद प्रमाण से हम जान सकते हैं। अरे उपनिषद प्रमाण से जानोगे, उपनिषद प्रमाण से ज्ञान होगा, और ज्ञान का जो विषय होगा वो तो क्या होगा? दृश्य हो जाएगा। फिर अदृश्य जो होगा वो तो क्या होगा? मिथ्या हो जाएगा भाई। तो फिर कैसे कह रहे हो फिर कि उपनिषद प्रमाण से जानेंगे? अरे देख लो, इसी प्रकार से जाना जाएगा। उपनिषद भीर, उपनिषद जो वेदांत प्रमाण है, उस प्रमाण के द्वारा अतद्धर्माध्यास अपाकरण द्वारेण अवगम्यमानत्वात् मैवम, है ना। तो ये कह रहे हैं भाई, सिद्धांति कह रहे हैं, उपनिषद प्रमाण का यदि विचार करेंगे, जैसे आप लोग विचार कर रहे हो, है ना, प्रेमपुरी आश्रम में आ करके नहीं भी आए तो आप जो है विचार तो कर रहे हो घर में रह करके, है ना। तो कहते हैं अतद्धर्म अध्यास अपाकरणात्। अरे वे जो अनात्म धर्म है कि नहीं, आत्मा में जो अनात्म धर्म का अध्यास हो गया, शरीर का अध्यास कर रहे हो, मन का अध्यास, इंद्रिय का अध्यास, धर्म का अध्यास, आत्मा में जो शरीर आदि है और शरीर आदि अनात्मा, और अनात्मा के धर्मों का आत्मा रूपी अधिष्ठान में शरीर आदि धर्मी का, अनात्मा का और शरीर आदि के धर्मों का आपने जो अध्यास कर लिया, इसलिए वो आत्मा कैसा दिखता है? वो विशिष्ट दिखता है। अहम मनुष्य, अहम अमुक अमुक, उसका अपाकरण कर लो बस, निषेध मुख के द्वारा। शरीर आदि दृश्य है, इसलिए आत्मा नहीं है, मन नहीं है, इस प्रकार विचार कर लो। समझ में ना? यही है जानने का उपाय। हो गया ना। तो अतत धर्म कौन हो गया? अनात्मा। अनात्मा रूपी जो धर्म है उसका आप अध्यास कर लो। ये अध्यास जो हो रहा है उसका उपकरण कर लो निषेध मुख से, है ना। तो सबका निषेध कर देंगे तो आप तो रहोगे, क्योंकि आप तो निषेध का साक्षी हो कि नहीं। आप स्वयं का निषेध तो नहीं कर सकते। तो स्वयं का निषेध करोगे तो निषेध का साक्षी कौन होगा? इसलिए बोलते अवगम्य मानत्वात्, इसलिए अवगम्यमान है, वो आत्म रूप से जानने योग्य है। सबका निषेध कर दोगे तो निषेध का साक्षी के रूप से वो जानने योग्य हो। इस अभिप्राय से तुम्हारी बात नहीं बन सकती है कि जो है वो प्रमाण का विषय न होने से वो आत्म तत्व है ही नहीं, ये बात नहीं बनेगी। इसलिए कह दिया पदम है, वो जानने योग्य, आत्म रूप से वो जानने योग्य है। अच्छा, अनानत्वम कहा, तत्र तर्हि टीका में सकल विभाग विकले कुतो नमस्कार क्रिया स्वीक्रियाम अर्हति, ये बताओ। तो कहते हैं कि जो उसमें किसी प्रकार का भेद ही नहीं है, वो जो पर देवता तत्व है उसमें तो भाई कोई धर्म है ही नहीं, और इसमें किसी प्रकार का भेद है ही नहीं। समझ में ना? हाँ, देखो ये बोल दिया सकल विभाग विकले, उसमें किसी प्रकार का धर्म है ही नहीं, इसलिए वो भेद नहीं है। समझ में कि नहीं? लेकिन किसी प्रकार जब भेद है ही नहीं तो फिर उसमें नमस्कार कैसे करोगे भाई? समझ में ना? नमस्कार क्या होता है? स्वावधिक उत्कर्ष आविष्करणम नमस्करणम, नमस्करणम यही होता है ना। मेरे से आप उत्कर्ष है, इसको प्रकट करने के लिए वो नमस्कार करना पड़ता है, अभिनय करना पड़ता है, हाथ जोड़ना पड़ता है, दंडवत करना पड़ता है, ये तो नमस्कार है। अपने से भिन्न कोई है ही नहीं तो फिर कैसे करोगे? नमस्कार रूपी क्रिया कैसे बनेगी? बोलते हैं तो इसी क्रिया का अनानत्वम, मतलब ये है, टीकाकार लिखते हैं यद्यपि वस्तुतः तस्मिन्
हाँ, नानात्वम न अवकल्पते। वस्तुतः निर्विशेष परमात्मा में भेद संभव नहीं है। न अवकल्पते एकं वा द्वितीयम् नेह नानास्ति किंचन। तथापि फिर भी यथा सामर्थ्यम माया बलम अवलंब्य काल्पनिकम नानात्वम अनुसृत्य नमस्कार क्रिया प्रचयादि प्रयोजनवती प्रामाणिकीर अभिप्रेता इत्यर्थः। ए भाई देखो, उस परमात्मा में किसी प्रकार का भेद तो नहीं है, फिर भी माया बल को लेकर के काल्पनिक भेद तो हो सकता है। पारमार्थिक भेद न होने पर भी काल्पनिक भेद तो हो जाएगा, है कि नहीं। तो काल्पनिक भेद का अनुसरण करके नमस्कार क्रिया, वो नमस्कार क्रिया हो जाएगी। समझ में नहीं। जैसे मान लो जिस महापुरुष को आत्मज्ञान हो गया, तो आत्मज्ञान हो गया तो वो शिष्य हुआ कि गुरु हुआ? क्या हुआ? वो तो ब्रह्मरूप हो गया, अद्वैत आत्मरूप हो गया हो। ना इसमें गुरु रहा ना कोई शिष्य रहा, तो उनका गुरु आएगा, है ना। जिस साधक को आत्मज्ञान हो गया, ऐसा जो आत्मज्ञानी है, उस आत्मज्ञानी का कोई गुरु आएगा तो गुरु को प्रणाम करेगा कि नहीं? गुरु को प्रणाम करेगा कि नहीं? वो करेगा वो, है। लेकिन जिस समय करता है उसमें भी वो जानता है ना, कि गुरु का स्वरूप और मेरा स्वरूप तो एक ही है ना। दोनों के स्वरूप में किसी प्रकार का भेद नहीं है। इसलिए भेद की कल्पना करके और नमस्कार करता है। और नमस्कार क्यों करेगा भैया? शिष्य लोग भी ऐसा करे, समझ में ना। शिष्य लोग भी इस प्रकार करे, अपनी अहमता को छोड़ें। धर्म है कि नहीं, ये बात होती है, ठीक है ना। जैसे जमराज देख लो, कौटुंब में सुनते हैं ना, जमराज के पास नचिकेता आए तो नचिकेता को प्रणाम करता है वो पाद प्रक्षालन करता है वो, जमराज स्वयं करते हैं। ये होता है। भगवान कृष्ण देखो साक्षात परमात्मा ही है, हाँ, फिर भी वो गुरु के पास जा कर के विद्या अध्ययन करते हैं, वो नमस्कार भी करते हैं, उनकी सेवा भी करते हैं। क्या नहीं जानते हैं कि इसका स्वरूप मेरा स्वरूप एक ही है? ये बात होती है, ये इसको कह रहे हैं। इसलिए व्यवहार होता है ना। इसलिए टीकाकार लिख दिया कि नानात्म अनुसित नमस्कार क्रिया प्रचयादि प्रवचन। अच्छा, नमस्कार क्यों करते हो भाई? कहते हैं कि ग्रंथ की प्रशस्ति हो जाए, समझ में ना। मंगलाचरण करता है, पठन पाठन के द्वारा अनुकूल अधिकारी के साथ ग्रंथ का विस्तार, ग्रंथ का संबंध हो जाए। ये है और कुछ नहीं है। ग्रंथ का प्रचय और कुछ नहीं, ग्रंथ का विस्तार। शास्त्र का प्रचार क्या है? शास्त्र का प्रचार ये है, शास्त्र का संबंध उचित अधिकारी के साथ हो जाए, यही होता है शास्त्र का प्रचार। नहीं तो शास्त्र छपा दिया प्रिंटिंग प्रेस में और लाइब्रेरी में रख दिया, बस वो देखते रहो, कोई पढ़े ना, तो क्या मतलब उसका? समझ में ना। ये प्रामाणिक ही अभिप्रेता। प्रामाणिक कौन है? शिष्ट लोग। शिष्ट लोगों का यही अभिप्राय होता है। इसलिए तो मन नमस्कार प्रणाय जो है मंगलाचरण करना पड़ता है परमात्मा को। श्लोकस्य तात्पर्यम, ये हो गए तो श्लोक के ऊपर श्लोक का अभिप्राय आनंद गिरी के अनुसार। अब भाष्यकार कह रहे हैं, देखो, शास्त्र समाप्तो, शास्त्र की समाप्ति में परमार्थ तत्व स्तुत्यर्थम, परमार्थ तत्व की स्तुति के लिए नमस्कार उच्यते। परमार्थ तत्व की स्तुति के लिए नमस्कार किया जा रहा है। अच्छा भाई, थोड़ी टीका देख लो। टीकाकार क्या कहते हैं? यदि परमार्थ तत्व शास्त्रस्य आदौ एव अन्ते अपि नमस्कार क्रियते, जो परमार्थ तत्व है परमात्मा, उसका
शास्त्रस्य आदौ, शास्त्र के आदि में भी किया, उसी प्रकार अंत में भी नमस्कार करते हैं। तदा तस्य आद्यंत मध्यसु अनुसंधितया स्तुति ही सिद्ध्यति। इसलिए स्तुति हो गई ना, अरे जिस तत्व को यदि बार बार नमस्कार करोगे तो उसकी अधिक स्तुति हो जाती है, समझ में ना, अधिक स्तुति हो जाती है। बार बार किसी का स्मरण करोगे, है ना, तो उसकी क्या हो जाती है, अधिक स्तुति होती है। यही कह रहे हैं, देखो आदि में भी किया, अंत में भी किया, हाँ, और मध्य में भी किया अनुसंधितया, किसका, परमात्मा का, तो उसकी स्तुति हो जाती है, उसका बड़ा आदर हो जाता है ना। इसलिए परमात्मा को कभी नहीं बोलना चाहिए यावत् जीयम त्रयो वंद्या वेदांत गुरु ईश्वर। परमात्मा है, शास्त्र है और गुरु, ये तीनों को कभी भूलना नहीं चाहिए, है कि नहीं। अरे उसकी कृपा के बिना क्या करोगे आप, कुछ नहीं कर सकते। तेना तो थोड़ी सी टीका और ले लो। तेना तदर्थम आदौ एव अवसाने अपि प्रोहि भाव तद विषय श्लोकेन उपदिश्यते। तेना मतलब इसलिए भी, शास्त्र के अंत में भी परमात्मा का अभिवंदन किया, स्तुति किया, ठीक है ना। इसलिए तदर्थम मतलब स्तुति के लिए, आदौ एव अवसाने अपि, जैसे आदि में ग्रंथ के आदि में भी किया, ग्रंथ के अंत में भी किए, उसे क्या होगा, प्रोहि भाव। प्रोहि भाव कुछ नहीं है, झुक जाना बस, है ना। मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं सन्यासी हूँ, ये सब झुकना पड़ता है। ये जो अहमता है ना, अहंकार, यही अहंकार को परमात्मा के चरणों में समर्पण कर देना बस, है ना। यही तो नमस्कार है। इसलिए बोला तद विषय श्लोक के नाम, है ना। इसलिए स्तुति विषयक श्लोक के द्वारा यही बात कही जाती है कि अपनी सीमित अहमता को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर लो, तब जाकर आप आत्मज्ञान के अधिकारी बनोगे। नहीं तो पढ़ लिख करके भी जो अभिमान हो जाएगा आपको, ठीक है ना भाई। तथा च प्रतिपाद्यस्य ब्रह्मणो, परमात्मा की स्तुति करने से, हाँ, उसकी महिमा का मंडन हो गया बस। तो परमात्मा की ही महिमा है, परमात्मा की ही कृपा है हमारे ऊपर, है कि नहीं, बस उसी की विशेष कृपा से हमारा कल्याण होगा। इसलिए प्रतिपाद्यस्य ब्रह्मणो महामहिमत्तम, बार बार परमात्मा का स्मरण करने से क्या सूचित हो गया कि प्रतिपाद्य जो पर ब्रह्म है, बस उसी की ही परम महिमा है, ये समाधिगतम, उसी का निश्चय हो गया। दुर्दर्शत्तम उक्तम बेनती, वो श्लोक में कहा गया दुर्दर्श, वो दुर्दर्श कह दिया श्लोक, ये भाष्य में देखो, दुर्दर्शम मतलब क्या है भाई, दुखेन दर्शनम अस्य इति दुर्दर्शम, जिसका साक्षात्कार करना बड़ा कठिन है, प्रमादी को ज्ञान कभी हो ही नहीं सकता है, समझ में है ना। हाँ, इसलिए प्रमादो नैव कर्तव्य, प्रमाद कभी नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्य, स्वाध्याय प्रवचन से आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रमादी को आत्मज्ञान तो होगा नहीं। तो ये दुर्दर्श के विषय में और कह रहे हैं कि उसका साक्षात्कार करना सबसे नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें कोई विशेष है ही नहीं ना। अस्ति नास्ति चतुष्कोटि वर्जितत्वात् दुर्विज्ञेयम इत्यर्था। अरे उसमें कोई जो है वो भेद नहीं ना है, विशेष नहीं ना है। अस्ति नास्ति चतुष्कोटि का है ना, है वो अस्ति भी नहीं है, नास्ति भी नहीं है, और अस्ति नास्ति भी नहीं है, नास्ति नास्ति भी नहीं है कि नहीं। हाँ, ये कोई विशेष ना होने से वो दुर्विज्ञ है, वो है ना। अतएव
भाष्यकार कह रहे अतएव अति गंभीरम, वो परमात्मा में कोई विशेष न होने से वो अति गंभीर है, वो उसके अंदर प्रवेश करना बड़ा कठिन है। उस परमात्मा को जान लेना, जानना बड़ा कठिन है। वो देखो लिख दिया दुष्प्रवेशम महासमुद्रवत। अरे भाई महासमुद्र है, महासमुद्र है वो। महासमुद्र के अंदर जैसे प्रवेश करोगे और समुद्र के अंदर क्या क्या चीज़ें देखोगे तो कैसे संभव होगा वो, समझ में ना। इसलिए बड़ा कठिन है वो। इसी प्रकार जो इतना वो अंदर वो प्रवेश कर लिया परमात्मा है कि नहीं। इसलिए खोलते जाओ, आप खोलते खोलते परेशान हो जाएगा, है कि नहीं। शरीर का जो है निषेध किया तो बढ़ इंद्रिय में हो जाती है आत्मबुद्धि मन में हो जाती है आत्मबुद्धि, है कि नहीं। इसलिए अच्छा तात्पर्य क्या निकला, अकृत प्रज्ञ ही। थोड़ी टीका इसके ऊपर लेते हैं हम लोग। सर्वेषामेव यथोक्त्वे परमार्थ तत्वे प्रवेश अनुपपत्तिम। भाई वो किसी प्रमाण का जो विषय है ही नहीं, उसमें कोई विशेषण नाम रूप कुछ है ही नहीं, ऐसा परमार्थ तत्व को कैसे प्रवेश करेंगे उसमें, उसको कैसे जानेंगे। ये तो असंभव लग रहा है। हाँ, कोई भी उसको जान ना पावे, समझ में ना, कोई भी उसको जान ना पावे। बोलते हैं जान सकते हैं, बस अपनी बुद्धि के बल पर नहीं जान सकते आप। फिर असंप्रदाय रहितानाम तथात्वेपि तद्वताम नैवम। बोलते हैं जो संप्रदाय से जो है कि नहीं रहित है, समझ में ना। संप्रदाय क्या लिख दिया, संप्रदाय रहितानाम। संप्रदाय क्या है, गुरु शिष्य की परंपरा से प्राप्त होने वाला जो उपदेश है, ये हो गया संप्रदाय। ये जो उपदेश ग्रहण करना चाहिए गुरु परंपरा से। श्रवणम तो गुरु पूर्वम मननम तद अनंतरम निधिध्यासनम इत्येतत् पूर्णबोधस्य कारणम, है कि नहीं। जैसे आप लोग महापुरुष के मुखारविंद से वेदांत का श्रवण करते हो, यही है परंपरा, समझ में ना। यही परंपरा, यही संप्रदाय बोलते हैं इसको, समझ में ना। हाँ, इसलिए संप्रदाय से जो रहित है, जो संप्रदाय के बिना जो वेदांत का श्रवण करता है, विचार करता है, श्रवण का विचार करता है, वो लगा है, उसको ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए गुरु की परंपरा से ही वेदांत का श्रवण करना होता है। आचार्यवान पुरुषो वेद, है कि नहीं। आचार्य के चरणों में रह करके, आचार्य की सेवा करके, आचार्य को प्रसन्न करके वो वेदांत का अध्ययन करना चाहिए। यही संप्रदाय है। इसलिए जो संप्रदाय से रहित व्यक्ति है उनको तो आत्मज्ञान नहीं हो सकता है, समझ में ना। लेकिन संप्रदाय से जो युक्त है ना, उसको ज्ञान तो हो जाएगा। ये बोलते हैं देखो, इसलिए कहा कि अकृत प्रज्ञ ही। अरे वे जिसकी प्रज्ञा नहीं है, जिसकी बुद्धि में योग्यता नहीं है ना, तो शास्त्रीय संस्कार जिसको नहीं है, विवेक आदि संपन्न नहीं है, गुरु की सेवा जिसने नहीं किया है कि नहीं, तो वो हो जाएगा कैसा, अकृत प्रज्ञा। अकृता प्रज्ञा ये न, समझ में ना। प्रज्ञा मतलब लीजिए योग्यता, बुद्धि की योग्यता, आत्मज्ञान को धारण करने की योग्यता। पठन्तु चतुरो वेदान सर्वशास्त्र विशारदा आत्मतत्व न जानन्ते दर्भी पाकम रसम यथा। सारे शास्त्र को पढ़ लो, कोई बात नहीं, समझ में ना। फिर भी यदि आपकी बुद्धि के अंदर योग्यता नहीं है, आपकी बुद्धि सरल नहीं है, तो शास्त्र के प्रतिपाद्य आत्मा का ज्ञान आपको नहीं हो सकता है। अरे भाई आपकी चक्षु में मान लीजिए सामर्थ्य नहीं है, समझ में ना, चक्षु में दोष है, दर्पण रख दो, कितना बढ़िया, क्या होगा,
दर्पण कितना बढ़िया भी रख दो, आपको अपने मुख के प्रतिबिंब का ग्रहण नहीं हो पाएगा। हाँ, ये दर्पण का कोई दोष नहीं है कि नहीं। इसी प्रकार से जिसकी बुद्धि में योग्यता नहीं है, और शास्त्र भी है, गुरु भी है, परमात्मा भी है, फिर भी उनको आत्मज्ञान नहीं हो सकता है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किम करिष्यति। दर्पण बेचारा क्या करेगा बताओ, यदि चक्षु में ही योग्यता नहीं है, वो मुख का दर्शन कहाँ से होगा। ठीक इसी प्रकार से अकृत प्रज्ञा ही, जिसकी प्रज्ञा है ही नहीं, आत्मज्ञान की योग्यता है ही नहीं, उसको जो है आत्मज्ञान नहीं हो सकता है। परमात्मा रूपी जो गंभीर अति गंभीर है, हाँ, उसको प्राप्त नहीं कर सकता, उसमें प्रवेश नहीं कर सकता वो, है ना। अच्छा, ये बात होगी। कहाँ तक हम लोगों ने विचार किया, दूरदर्शम अति गंभीरम के ऊपर जो भाष्य है, यहाँ तक विचार हुआ। आगे का विचार हम लोग करेंगे। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः